अफ्तारी के लिए की बोलबो अखन जल्दीबाजी में छी। अच्छा अच्छा बाकी अच्छा ये बच्चा हमारा बोलेगा। इधर आओ भाई, इधर आओ तुम आओ। हम क्या बोले जाओ और ये क्या क्या तैयारी रखे हैं मेहमानों के लिए? ही रही है। हाँ मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की है हम लोग, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, पपीता है और भी बहुत सामान है। मेहमान बाहर से भी आए हैं, बस्ती से भी हैं और बस्ती वाले भी बैठेंगे। तो जो भी इंतजाम तो बहुत जोरों से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जो कमोबेश हाँ जो सब तैयार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब चीज तैयार है। भाई जो लोग देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है। और चलिए भाई हम बातों में चलिए मक्का मस्जिद मक्का दिखा रहे हैं सारे बच्चे। देखिए भाई आज पैकेट जोड़ में शामिल हो रहे हैं, खुशी है सब बच्चों को और सब बच्चे आए हुए हैं। और ये मस्जिद मक्का वार्ड नंबर 4 पंचायत बड़ा इस्तेमाल से हम इस वक्त वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग भी दुआ करें कि इस मस्जिद में जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और बोलो बच्चे आमीन आमीन। दोस्तों आज 20वां रोज़ा है और आप लोगों को 20वां रोज़ा जो है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस वक्त जो है पंचायत बड़ा इस्तेमाल वार्ड नंबर 4 मस्जिद मक्की से आगे तो ना मस्जिद मक्की जो आपको सामने दिख रहा है और यहीं से हम वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ जो है पैकेट जोड़ भी है आज और मैं उसी चीज़ को मैं दिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए कुछ जो है हम इमाम साहब से रूबरू होकर हम उनकी जो है कुछ असर के बाद से जो है और मशहूर मतलब कुछ हदीस कुरान की बातें हो रही है, हम वहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐलान कोई ऐलान नहीं है, ये ऐलान एक दावत है ईमान वालों के लिए कि आ जाओ मस्जिद की तरफ। कामयाबी यहाँ है, हम कामयाबी छोड़ कर कहीं बाहर ढूंढने कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ मिलेगी जो अल्लाह ने किया। सहाबा इकराम का दौर था, सहाबा इकराम किसी परेशानी हाल में देखते, हालात आता, सबसे पहले मस्जिद में जाते और 2 रकात नमाज पढ़ अल्लाह के सामने दरबार में हाजिर होकर दुआ करते, या अल्लाह मेरे हालात आ चुके हैं, मेरे साथ परेशानियाँ हैं, या अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल करते और उस परेशानी को दूर कर दे। सहाबा इकराम को दौर को देखिए। आज हम एक दूसरे को देखते हैं कि मेरे मस्जिद का अमीर साहब काम करेगा तो मैं करूँगा, नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। हम किसी अमीर साहब को काम को देखकर काम नहीं करना है, काम देखना है सहाबा इकराम को। सहाबा इकराम नक्शा कदम पर चलना है, सहाबा इकराम के ऊपर नक्शा कदम पर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। हदीस का नक़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे कामयाबी मिल जाएगी। हम सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलना है कि सहाबा इकराम ने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, अपने घर वालों को छोड़कर एक दीन के खातिर बाहर को निकले हैं, घर बार को छोड़कर, बाल बच्चों की मोहब्बत को छोड़कर एक अल्लाह का पैगाम को ऐलान करते हैं। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ऐ लोगों ला इलाहा कामयाब हो जाओगे। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मैं तुम्हारे चौकों पर दस्तक दे रहा हूँ, एक खुदा की इबादत को कर लो, एक खुदा के पैगाम को सुनकर एक खुदा की इबादत कर लो, कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों जिस कौम ने अपने नबी की बात को तस्लीम कर लिया और मान लिया, वो कौम आबाद हुई और क़यामत तक आबाद रहेगी। उसका नाम हम लोग और आप लेते हैं, हम और आप जरूर लेते हैं। ये सहाबा इकराम को देखिए, बिलाल रज़ी अल्लाह के बारे में आते हैं, वो सुनते रहते हैं, फज़ल अमाल के अंदर है। ये फज़ल अमाल इसमें सुनने की चीज़ नहीं है, अमल करने की चीज़ है। कि एक हदीस को पढ़िए, उस पर सोचिए कि ये हदीस जो पढ़ी गई अल्लाह की ज़बान से जो बात निकली है, ये ज़बान से जो निकला रसूल की जो बात निकलती है उसको हदीस कहते हैं। हदीस की तारीफ है, अल्लाह रसूल की ज़बान से बात निकलती है उसको हदीस कहते हैं। और सहाबा कहते हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ईमानी हालत में अल्लाह रसूल को जिन्होंने देखा है उसको सहाबा कहते हैं, जिन्होंने सहाबी को देखा है उसको ताबईन कहते हैं। तो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर हम लोग चलेंगे। मेरे दोस्तों कामयाबी ही कामयाबी ने उसको छोड़ दिया और मनमानी कर लिया कि मन चाहा तो नमाज पढ़ ली, मन नहीं चाहा तो छोड़ दिया। इस नमाज पर वादा नहीं है, वादा तो है 5 वक्त नमाजों की पाबंदी के साथ, एतमाम के साथ, नमाज को सुकून वक़ार के साथ पढ़ा जाए। नमाज जल्दी से जल्दी पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, नमाज में सुकून हो, मुतमईन होकर इत्मीनान के साथ नमाज को पढ़ा जाए। दिल में ख्याल करो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, कि हमारी निगाह इतनी कमज़ोर, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। दिल में ये ख्याल करे, गुमान करे कि वो रब्बुल आलमीन जो बादशाहों का बादशाह है वो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
नमाज में जो खड़े हो खड़े हो और निगाह को बिल्कुल सामने सजदे की जगह रखे, खड़े होने की हालत तक। रुकू में जब जाए तो सजदे के रुकू में जाए तो पैर के अंगूठों को तरफ निगाह को जमाए, और जब सजदे में जाए तो नाक की तरफ निगाह रखे। जब तहियात में बैठे तो हाथों में तरफ निगाह को जमाए रखे। इन जगहों में हाथ निगाह को जमाने से नमाज में खुशू पैदा होता है। नमाज में खुशू कहते हैं कि दिल मुतमईन हो जाएगा। नमाज पढ़ने के बाद दिल को तसल्ली मिल जाए कि मैं नमाज पढ़ मुझे खुशी पैदा हो रही है। हम नमाज पढ़ते हैं, दिल मेरा दिमाग तो मेरा कहीं और है, नमाज में मस्जिद में पढ़ रहा हूँ। 2 रकात हुई इमाम साहब की, 4 रकात हुई, पता नहीं चलता कि नमाज इमाम साहब ने कितनी रकातें पढ़ाई हैं। कई पूरी मस्जिद के साथ ही कश्म रहते हैं, अगर गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं चलता कि इमाम साहब ने कितनी रकातें पढ़ी हैं। मेरे दोस्तों, नमाज की तरफ पढ़िए, नमाज को खेल मत बनाइए। नमाज एक ऐसे, इस नमाज के ज़रिए से इंसान मुत्तकी बन जाता है, एक परहेजगार इंसान बन जाता है। नमाज नहीं पढ़ता था इंसान, गुनाह में मुब्तला था, लेकिन वही इंसान जब नमाज पढ़ने लगा उसके अंदर से बुराइयाँ खुद ब खुद छूटने लगी, अच्छाई आने लगी। एक दिल के अंदर दो चीज़ें जमा नहीं होंगी, या तो दुनिया की मोहब्बत जमा होगा या तो अल्लाह की मोहब्बत आएगा। अल्लाह की मोहब्बत को लाने के लिए दुनिया की मोहब्बत को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया कमाना मकसूद बुरा नहीं है, कमाइए, लेकिन दुनिया के हिसाब से कमाइए। इतना नहीं किसी को दुनिया नहीं लगे हुए हैं। वक्त का पता नहीं चला कि मेरी नमाज का टाइम क्या था, घर में है सुन्नत तरीका घर में रहने का क्या है, मस्जिद में आ रहे हैं तो मस्जिद में दाखिल होने का सुन्नत तरीका क्या है, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो सुन्नत तरीका क्या है। एक एक सुन्नत को याद कर करके अपनी ज़िंदगी में लाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये सहाबा किराम है, एक सहाबी है, एक सुन्नत को लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कितने किलोमीटर सफ़र करते थे। एक सहाबी उसके पास जाकर, भाई फला सहाबी ने अल्लाह के दरबार में गए थे, मस्जिद में बैठा था, उसके पास जाते हैं कि अल्लाह रसूल क्या सीख कर आए हैं। उसको पूछ कर फिर अपने मकाम पर आते थे, अपने साथियों को बताते थे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर ये बातें बताई हैं और उस पर अमल इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। सहाबा किराम एक एक सुन्नत से मोहब्बत करते थे। मोहब्बत ज़िंदगी से सुन्नत छूट जाए ये गवारा नहीं था। एक बादशाह के दरबार में खालिद की दावत हुई और गरीबन साहबी का नाम याद नहीं है, दस्तरखान में बैठा, दस्तरखान लग गया।